प्रयास का त्याग करता हूँ और ज्ञान की शरण में जाता हूँ। इस संसार में मनुष्य के लिए जितनी भी परेशानियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह केवल अज्ञान से, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है कि मुझे किस मार्ग से चलना चाहिए, कौन से रास्ते को अपनाना चाहिए। चौराहे पर जब आ जाते हैं क्वार्टर एक्सचेंज, वहां आने के बाद भी तो उलझने हैं कि अब मुझे दक्षिण में जाना चाहिए, पश्चिम में जाना चाहिए, उत्तर में जाना चाहिए। तीनों के 3 मार्ग हैं, चारों के 4 मार्ग हैं। अब कहां जाना चाहिए ये कौन निर्णय कर सकता है? लेफ्ट में जाओ तो बटन, राइट में जाओ तो बटन, सीधे आओ तो बिल्कुल सुलझा ही सुलझा। समझ रहे हो? वही क्वार्टर एक्सचेंज पे 4 रास्ते खुलते हैं, एक तरफ 13, एक तरफ 23, एक तरफ 30, एक तरफ 52। अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना है? जीवन की चौराहे पर मैं सोच रहा मुझसे, जाऊं तो किधर जाऊं या सोच रहा मुझसे, पर भूल गया हूं मैं, तुम राह दिखा। कौन राह दिखा सकती है? जिनेंद्र भगवान की वाणी के अतिरिक्त इस संसार में कोई शरण नहीं है, और उसे ही सब में ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान की शरण में जाएगा, ज्ञान से काम लेगा, वही व्यक्ति समीचीन पथ को अपना सकता है, सच्चे मार्ग को समझ सकता है और उस मार्ग पर चल भी सकता है। ज्ञान से ही जीवन में संतुलन जागता है, सच्चा मार्ग भी मिलता है, जीवन में संतुलन भी जागता है। ज्ञान शरीर में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है, उसका क्या काम है? जब व्यक्ति उठेगा, बैठेगा, चलेगा तो उसकी सब जगह रीढ़ की हड्डी से सपोर्ट कर सकती। उस रीढ़ की हड्डी में अलग-अलग डिस्क होती है, और जब एक डिस्क खिसक जाती है, हिल जाती है, बॉडी भी हिल जाती है, तो क्या होता है बताइए? 40 साल का नौजवान भी जमीन पे बैठ नहीं पाता है, उसे कुर्सी चाहिए। भगवान के सामने झुक नहीं सकता, गुरु के सामने झुक नहीं सकता। बैठना है तो रीढ़ की हड्डी परफेक्ट चाहिए, खड़े होना है तो परफेक्ट चाहिए, चलना है तो परफेक्ट चाहिए कि नहीं? नहीं तो कैसे हाल हो जाते हैं, कितना दर्द होता है, झुक नहीं पाते, कोई वजनदार वस्तु उठा नहीं पाते, डॉक्टर कहता है कि सीढ़ियां चढ़ना है, तो क्या करें? ऐसे समय में व्यक्ति के हाल बेहाल हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान भी रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और उस ज्ञान की जितने पुर्जे हैं उसमें से एक आधा पुर्जा यदि हिल जाता है तो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जिन लोगों ने बरसों तक गुरुओं की सेवा की। एक व्यक्ति है परिवार में अखलूज, उन्होंने आचार्य देवभूषण महाराज की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, उनके चतुर्युग संघ की यात्रा कराई। यात्रा कराने के साथ साथ कोतली में जो तीर्थ बना उसमें अपना दान दिया। सब हो जाने के बाद वहां काशी स्वामी के विद्वानों का जो आना जाना हुआ, उन विद्वानों के घेरे में आया, उनसे कुछ सुन लिया, उनसे कुछ पढ़ लिया, और पढ़ने सुनने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि वाह मैंने कितना पाप किया। क्या कहता है? मैंने आज तक जो किया वो सब गलत था, कहां से मैं उनकी शरण में चला गया, कहां से मैंने दान दिया, कहां से मैंने साधु की सेवा कर दी। वो अपना माथा आज भी बोलता है कि मैंने उस जमाने में जो किया वो बिल्कुल गलत। क्या हुआ बताइए आप? एक सच्चा राहगीर, सच्चा पति किसी के कहने में आकर के भटक जाता है। ये तो यूं हुआ कि हमारी मंजिल थी और हम मंजिल के रास्ते पर थे, और हमें किसी ने कहा कि नहीं ये गलत रास्ता है, अब वहां से वापस लौट कर आए और गलत रास्ते पर चले। इसलिए कहा जाना है कि अचानक मुद्रा में बहुत सावधानी की बात है, बहुत ही सावधानी की बात है कि हम किसे सुन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, किसे सुन रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ना, ये सुनना भी कभी कभी
अनुवादकों को पढ़ते हैं। आप जब भी पढ़ोगे किसे पढ़ोगे, किसके अधीन हो आप सीधे सीधे डायरेक्टली पूर्वाचार्यों से नहीं मिलते हो, आप किससे मिलते हो, अनुवादक के थ्रू आप ग्रंथ पढ़ते हो। और अनुवादक प्रामाणिक था या नहीं था कि आपको पता नहीं है, उसने अपने मंतव्य कहां-कहां गढ़ के रख दिए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे हमारे पास 2550 पुस्तकें हैं जो पूर्वाचार्यों के नाम पे छपी हैं और जिनके अनुवाद ऐसे हुए कि अनुवाद पढ़कर व्यक्ति भटक जाता है। इसी प्रकार वक्ता, कौन से वक्ता को आप सुन रहे हो, ये भी बात बड़े मायने रखती है। कौन वक्ता कब क्या कह देगा और कौन से उसके बाद मेरे मन को लग जाएगी, वो सही है या गलत है मैं समझ भी नहीं पाऊंगा और उसे मैं स्वीकार कर लूंगा और स्वीकार कर लेने के कारण हम भटक जाते हैं। अच्छी रक्षा से अच्छे लोग, अच्छे धर्म करने वाले भी धर्म से दूर हो जाते हैं। जिन्होंने बहुत पूजाएं की, अभिषेक किया, माला पाठ की, व्रत धारण किए, वे व्रत लिए हुए छोड़ देते कि ये व्रत तो पुण्य का लक्ष्य कराते हैं, व्रतों से क्या होने वाला है, अभिषेक से पुण्य मिलता है, पूजा करने से पुण्य मिलता है, व्रतों का पालन करने से पुण्य मिलता है, गुरु की भक्ति करने से पुण्य मिलता है और ये पुण्य तो मुझे स्वर्ग में ले जाएगा, वहां अटका नहीं। क्या कहते हैं कि ये पुण्य पाप नरकों में अटकाता है और पुण्य कहां अटकाता है, स्वर्ग में, और मुझे तो मोक्ष ही चाहिए। देखिए कितनी सरल भाषा है, समझाने वाला भाषण कैसे गिरा देता है आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। यदि ये भाषण मैं भी आपके सामने दूं तो आप भी पुण्य छोड़ दो, आप भी छोड़ दो। कितनी सरल और समीचीन लगती है ये बात कि देखिए ज्ञानी आत्मा तुम पाप करेगा तो नरकों में अटकेगा, तो पुण्य से कौन सा बना होगा, पुण्य से तुम स्वर्ग में अटक जाओगे, वहां स्वर्ग में जाओगे, देवात्माओं के साथ विषय भोग करोगे कि पुण्य ने तुझे आखिर दिया क्या। तो जैसे पाप भटकाता है उससे ज्यादा पुण्य भटकाता है, ये पुण्य की शरण में भी मत जाना। तो बंदा सोचता है कि करूं क्या, ये भी बेटी और वो भी बेटी, पाप भी बेटी और पुण्य भी बेटी। पाप कहां से आया, पाप कहां से आया, विषय भोगों से, झूठ बोलने से, हिंसा करने से, चोरी करने से, वैकुंठ सेवन करने से, परिकर का जंजाल अपार बढ़ाने से पाप आया, बराबर है ना। इसी प्रकार क्रोध मान आया, लोभ से पाप आया, ईर्ष्या करने से पाप आया, विषय भोगों में स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुर कर्ण पांच इंद्रियों की मौज मस्ती और भोग भोगने से पाप आया। पुण्य कहां से आया, पुण्य कहां से आया, एक शास्त्र गुरु की भक्ति से पुण्य आया, आहार दान से पुण्य आया, तीर्थ यात्रा करने से पुण्य आया, बराबर है ना, स्वाध्याय करने से पुण्य आया, माला पाठ करने से पुण्य आया, विधान करने से पुण्य मिला, हवन करने से पुण्य मिला, मंदिर बनाने से पुण्य मिला, पंच कल्याण करने से पुण्य मिला। ये पुण्य के स्रोत है और पाप के स्रोत कैसे हैं, तो आप सोचो कि पाप के स्रोत धन है और पुण्य के स्रोत अच्छा, ये तो आप मानते हैं, ये तो बात सही है ना। मंदिर से तो पाप नहीं मिलेगा ना, मंदिर से पुण्य नहीं मिलेगा, भक्ति से पुण्य मिलेगा, दान से पुण्य मिलेगा, विधान संस्कृत से पुण्य मिलेगा, पाप आएगा क्या, नहीं। किंतु विषय भोगों से क्या आएगा, केवल पाप आएगा। अब पाप का फल क्या है, दो दल, नरक और तीन चली। पुण्य का फल क्या है, स्वर्ग और देव मनुष्य। क्या इतने ही पुण्य के फल है, स्वर्ग मिल जाना ही पुण्य का फल है। ये कहने वाले ने तो कह दिया कि पुण्य करने से भी क्या मिला, तुम तो वहां ये तो लोहे की बेड़ी, कौन सी, नरक, नरक में लोहे की बेड़ी जो पाप से मिली है और स्वर्ग में सोने की बेड़ी जो पुण्य करने से मिली है। दोनों बेड़ियां ही हैं, चोर को
चाबी कहाँ है? धरती में है, विषय भोगों में है, या फिर वो चाबी पुनः मंदिरों से ही मिलेगी, वो गुरु भक्ति से ही मिलेगी, बस संयम और तप त्याग से ही मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? हमने पुण्य को केवल बेड़ी तक समझा, किंतु पुण्य ऐसा है जो बेड़ी के साथ साथ चाबी भी देता है कि आगे तुझे चाबी भी मिलेगी। इसी पुण्य के मार्ग में आगे जाते जाते वहां केवल स्वर्ग नहीं है, इसलिए जब भी आप कोई पुराण पढ़ोगे, सिद्धांत पढ़ोगे तो कहा जाएगा कि पुण्य के दो फल हैं। कितने फल हैं? दो फल हैं। तो कहते हैं स्वर्ग मोक्ष। देखिए वृंदावन की एक पंक्ति सुना करके आपको बिल्कुल रियलाइज हो जाएगा और सत्य से परिचय हो जाएगा। स्वर्गापवर्गतम मार्ग मार्गणेष्ठ सद्धर्म तत्पथतनैक पटुस्त्रिलोक्य। क्या कहा? सद्धर्म, धर्म क्या चीज है? तो कहते हैं स्वर्गापवर्गतम मार्ग। स्वर्ग, स्वर्ग तो समझते हो, और उसमें एक शब्द मिला है अपवर्ग। क्या मिला है? स्वर्गापवर्ग। अपवर्ग शब्द का क्या अर्थ होता है? मोक्ष। क्या है? स्वर्ग यानी देवगति और अपवर्ग यानी मोक्ष। तो कहते हैं कि ये धर्म, ये पुण्य केवल स्वर्ग का कारण नहीं है, वो परंपरा से किसका कारण है? मोक्ष का कारण है। ऐसा पाप के विषय में नहीं कहा कि तुम यहाँ खूब पाप करो, पाप करने से नरक तो मिलेगा ही, किंतु नरक के बाद निश्चित रूप से मोक्ष भी मिलेगा। ऐसा कहीं सुना है कि पाप नरक के साथ मोक्ष लेता है? ऐसा सुना है? नहीं। किंतु धर्म के लिए ऐसा कहा गया, पुण्य के लिए ऐसा कहा गया कि पुण्य करने से स्वर्ग मिलेगा इसी जन्म में, अगले जन्म में, और परंपरा से यानी आने वाले 7-8 भव के अंदर अंदर तुम्हारे लिए स्वर्ग के साथ मोक्ष भी मिलेगा। अर्थात बेड़ी भी मिलेगी और बेड़ी को खोलने की चाबी भी। ये किससे मिलने वाली है? पुण्य। अब आप देखिए और इसको सरल करते हैं। पाप से दुर्गति है, नरक और दिलेर से गति, और पुण्य से कौन सी गति है? स्वर्ग और मनुष्य। मोक्ष कौन जा सकता है चारों गतियों में से? मनुष्य। क्या दानी मोक्ष जाता है? क्या तिर्यन से जानवर मोक्ष जा सकता है? देव मोक्ष जा सकता है? तो कौन जा सकता है? मनुष्य। मनुष्य पर्याय कौन से कर्म का फल है? पाप का या पुण्य का? कौन से पर्याय का? पुण्य कर्म करने से मनुष्य गति मिली, और मनुष्य ही ना रखते तो इस बेड़ी से छुटकारा पाने की चाबी भी मिलने वाली नहीं है। तो पुण्य में दो चीज थी, एक तो तुम्हें सुख भी दिखाए और सुख के साथ मोक्ष के साधन भी दिए। क्या कह रही है? देखिए बात समझने की है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मार्ग ऐसा समझाता है, आज का वर्तमान में एक ऐसा पंथ है जो ये समझाता है कि पाप के जैसा ही पुण्य है, पुण्य भी पाप है, पाप भी पुण्य, दोनों एक जैसे हैं। किंतु दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों में अमृत और विष का अंतर है। किसका अंतर है? विष और अमृत का अंतर है। ये अमृत देने वाला है और वो तुम्हारे जीवन लेने वाला है। विष, पाप ये विष के समान है और पुण्य अमृत के समान। तो मैं कह रहा था कि देखिए पुण्य से क्या मिला। हमने केवल पुण्य को क्या समझा है कि जिससे हमें भोगों की सामग्री मिलती है। जैसे कि किसी के पास रहने के लिए सादा सुदा मकान है, झोपड़ी में रहता है, तो किसी के पास फ्लैट है, किसी के पास बंगला है, कि वो राजमहलों में जन्म लेता है। ये सब किसके फल है? किसके फल है? राजमहल में ले जाने वाला कौन है? विशेष पुण्य है। कोई बंगले में रहता है वो राजमहल से कम है, किंतु फ्लैट वाले से अच्छा। तो ये पाप और पुण्य का अंतर है कि पुण्य तुम्हारे लिए विशेष भोग सामग्री देता है, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा शरीर, निरोगी काया, सुख सुविधाएं, अच्छी गाड़ियां, नौकर चाकर, सोना चांदी हीरा, ये सब किससे मिलने वाला है? पुण्य से ही मिलने वाला है। किंतु पुण्य से केवल इतना ही नहीं मिलता, पुण्य से और क्या क्या मिलता है? तो आचार्य कहते हैं मनुष्य पर्याय मिलता। मनुष्य पर्याय में उच्च गोत्र मिलना, जैन धर्म और जैन कुल की प्राप्ति होना। ये कौन से कर्म का फल है? मोक्ष जाने के लिए मुनि बनना पड़ता है, और मुनि बनने के लिए क्या क्या चाहिए? मनुष्य पर्याय चाहिए ना। वो कहाँ से मिलेगी? पुण्य से मिलेगी। मनुष्य पर्याय के साथ साथ मुनि बनने के लिए कौन सा धर्म चाहिए? जैन धर्म चाहिए, जैन कुल चाहिए। वो किससे
मिलेगा? थोड़ा भी पाप आड़े आ जाता तो तुम मनुष्य तो बनते किंतु जैन ना बनते, मुस्लिम बन जाते, हिंदू बन जाते, ब्राह्मण बन जाते, बौद्ध बन जाते। ये किसने तुमको बचाया? किसने बचाया? तो पुण्य दोनों चीजें देते जा रहा। आप देखिए, बेटी भी दे रहा, चाबी भी दे रहा, बेटी भी दे रहा और चाबी भी दे रहा, साथ साथ में चाबी है। तुम चाबी खो देते हो, ये तुम्हारी गलती। किसकी गलती है? ये आपकी गलती है कि तुम्हें साथ साथ चाबी भी मिलती रही है, किंतु आप चाबी की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। ध्यान किसकी तरफ देते हो? इसलिए दौलत राम जी ने सेवारा में कहा, पुण्य पाप फलवाही हरक दिल को मत भाई, यह बुद्धल पर्याय तुझे दिल से दिल था। क्या कहा? कि पाप के फल में रोना नहीं और पुण्य के फल में गुड़ना नहीं। हम हवा में होते हैं, हम भोगों में मस्त हो जाते हैं, भोगों में उलझ जाते हैं, सुखों में हम फंस जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि पुण्य सामग्री के साथ साथ तुझे मनुष्य पर्याय मिली, उच्च कुल मिला, जैन धर्म मिला, नेत्रत्व साधु मिले, मंदिरों का सानिध्य मिला। ये कौन से कर्म का फल है? अच्छा घर मिला भी पुण्य का फल है, और अच्छा मंदिर मिला भी पुण्य का फल है कि नहीं? आप बताइए। अच्छी मनुष्य पर्याय मिलने के साथ साथ जैन धर्म मिला भी किसका फल है? यदि पाप कर्म आड़े आ जाता तो जैन ना बनते, पाप कर्म आड़े आ जाता तो मनुष्य ना बनते, पाप कर्म आड़े आ जाता तो उच्च गोत्र ना मिलता, उच्च गोत्र ना मिलता तो मुनि दीक्षा ना मिलती, और मुनि दीक्षा नहीं मिलेगी तो तुम्हें मोक्ष भी मिलने वाला नहीं है। ये सब देने वाला कौन है? आप सोचिए, पुण्य भला हरिहंता, पुण्य का फल ही हरिहंता पद है। कुंद स्वामी के बाप में सामान्य नहीं है पुण्य। कहने वालों ने कह दिया कि पुण्य भी फंसाता है और पाप भी फंसाता है, किंतु बिल्कुल गलत बात नहीं। पुण्य फंसाता नहीं है, पुण्य मुक्ति के दरवाजे तक ले जाता है, पुण्य साधन देता है। अब उसका पुरुषार्थ करना हमारा काम है। आज आप इस दशा में हो, इस दशा में आप मुनि पद के योग्य हो कि नहीं? आप मनुष्य हो ना? जैन कुल में जन्मे हो, जन्मे कि नहीं? जन्मे। आपका शरीर निरोग है, आप अति वृद्ध नहीं हो, अति बाल नहीं हो, आपकी जाति शुद्ध है, जाति भी शुद्ध है, देश शुद्ध है, कुल शुद्ध है, हीनांग नहीं हो, अधिकांग नहीं हो, कोई अंगोपांग छेदे हुए नहीं है, ज्यादा नहीं है, कम नहीं है। आज इस दशा में हो कि आप माता ही बन सकते हो और आप मुनि बन सकते हो, ऐसा आपको पुण्य मिला है, उसका उपयोग आप नहीं करते हो तो फंसने वाले हो। ये पुण्य किसे फंसाना है? जो साधनों का उपयोग नहीं करते वे पुण्य में फंस जाते हैं, जो साधन का उपयोग करते हैं पुण्य उनको मुक्ति के दरवाजे तक ले जाता है और उसे एक मोक्ष के दर्शन करवा ही देता है। वो कौन करवाता है? पुण्य करवाता है। कौन करवाता है? आप देखिए, चौथे काल के मुनि मोक्ष जाते, पांचवें काल के मुनि मोक्ष क्यों नहीं जाते? जबकि मुनि पद है कि नहीं? पांचवें काल के मुनि मोक्ष क्यों नहीं जाते? पुण्य में कमी है। किसमें कमी है? पुण्य की कमी है कि पांचवें काल के मुनियों को उत्तम सहनम नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? बाहुबली बलवान जैसी शक्ति नहीं मिलती कि वे समाज को छोड़ करके वन में, खंडराओं में, गिरी गुफाओं में, पहाड़ के ऊपर, नदी के किनारे जाकर बाहुबली बलवान जैसा ध्यान कर सके, एक साल तक उपवास कर सके, एक महीने तक उपवास कर सके, लोग की आराधना कर सके, ऐसा पुण्य आज के मुनियों के पास। इसलिए तुम्हारे फेस करने पड़ते हैं, तुम्हें फेस करना पड़ता है, तुम्हारे फेस से हमको फेस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? समाज के बीच साधु को क्यों रहना पड़ता है? चौथे काल में भी सारे मुनि मोक्ष नहीं जाते। ये ब्रह्मन पाता कि चौथा काल आ गया और मुनि बन गए, यानी मोक्ष तय है। चौथे काल में भी उत्तम सहनन वाले और हीन सहनन वाले, उत्तम शक्ति वाले और कमजोर शक्ति वाले उस समय के होते हैं। जो उत्तम शक्तिशाली होते हैं वो तो मोक्ष की आराधना कर सकते हैं, किंतु जो हीन शक्ति वाले हैं वो मोक्ष में नहीं जा पाते। तो चौथा काल भी चाहिए, पांचवें काल की मुनि को मोक्ष नहीं है। इसलिए मंदिरों में रहना, धर्मशालाओं में रहना, समाज के बीच रहना, एक बार आहार लेना, प्रवचन देना, 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक, ये मन को जो है मुनियों ने उलझा के रखा। शुभोपयोग कौन सी क्रिया में लगाया? पुण्य क्रिया।
इसमें लगा है मुनि महाराज के अभिषेक देख रहे हैं, पूजाओं में सानिध्य दे रहे हैं, माला पाठ कर रहे हैं, इससे कौन से कर्म का आचरण होने वाला है? तो मुनि को भी पुण्य की शरण में जाना पड़ता है, जबकि मुनि भी ज्ञानी है, किंतु मुझे अपने मन को अशुभ विचारधाराओं से बचाना है। अब देखिए पुण्य और पाप कहाँ छूटता है, कहाँ छोड़ा जाता है, इस बात को समझ लें। कैसी सीक्वेंस है? सबसे पहले त्याग किया जाता है पाप का। किसका त्याग किया जाएगा? पाप। आज वर्तमान के लोगों ने पुण्य को ही माना, जैसे कांतिपंथी लोग हैं, वो पुण्य को ही मानते लोग, इसमें पुण्य है, इसमें पुण्य है, इसमें पुण्य है। पुण्य को तो छोड़ दिया और कर क्या रहे? व्यापार छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, घर छोड़ा, विषय कषायों को छोड़ा, वो तो छूटा नहीं, पाप को तो छोड़ा नहीं और पुण्य को छोड़ दिया। अब क्या करनी होगी? पाप का फल क्या है? अरे पुण्य कब छूटता है, इस बात पर जरा विचार कीजिए। जब हमारे घर में मेहमान आएंगे तो मेहमान को हम सादर बुलाते हैं, बैठाते हैं, और जब चूहे आते हैं, बिल्ली आते हैं, कुत्ते आते हैं, तो किसको भगाया जाएगा? मेहमान को भगाओगे या कुत्तों को भगाओगे? किसको भगाओगे? चूहे बिल्ली को भगाओगे? चूहा आएगा तो उसको पिंजरे में पकड़ के अलग कर देंगे, कुत्ता आएगा लाठी मारेंगे, कौवा आएगा पत्थर मारेंगे, बिल्ली आएगी उसको भी भगा देंगे। इनको भगाया जाता है कि तो मुनि महाराज जब आते हैं तो चौके में, तब तो भगाया जाता है। महाराज आहार हो क्या बात है, हम क्या कहते हैं? अत्रो अत्रो दिष्टो दिष्टो, आहार जब सुनते आइए आइए, ऐसे मुक्ति बच्चियों को हम आमंत्रण नहीं देते, कुत्तों को हम बुलाते नहीं कि अत्रो अत्रो दिष्टो, ये पाप है और पाप को हम कभी बुलाते एग्जाम्पल है, इसको समझे। मुनि महाराज को बुला के लेके आते और जब आ जाते आहार हो जाता है तो उसके बाद भी हम दो बार तो ये कहते हैं कि महाराज जी बैठ लेना, विराज लेना, इतनी जल्दी क्या है, सामान तो जल्दी रहते हैं, थोड़ा उपदेश दो ना। हम मुनि को जाने देना नहीं चाहते हैं, भगवान को घर में बुलाते हैं, विद्यालय बनाते हैं, विराजमान करते हैं, भगवान को नहीं भगाते, मुनि महाराज को नहीं भगाते, मेहमान को भी नहीं भगाते। वो तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाए तो हम सोचते अब कब जाए, वरना उनको भी नहीं भगाते, भगाया जाता है कुत्ते बिल्ली और चूहों। इसी प्रकार पुण्य को कभी नहीं भगाया जाएगा, जबकि भगाया जाएगा किसको भगाया जाएगा? पाप को। जबकि त्याग किया जाएगा किसका किया जाएगा? और एक एग्जाम्पल जो हमेशा लेते हैं, जब भी हम घर से मंदिर आते हैं तो हम घर का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? हम मंदिर में प्रवेश करते समय क्या बोलते याद है? निसंग हो। क्या बोलते हैं? निसंग हो। हे भगवान, अब तक आपके सानिध्य में है, आपकी शरण में है, ये आधा घंटा 1 घंटा मैं संसार के उलझनों का त्याग करता हूँ, घर का त्याग करता हूँ, अन्न पानी का त्याग करता हूँ। जब तक मैं अब अन्न पानी का भी त्याग करूँ, जब तक मैं मंदिर में रहते हो तब तक घर का त्याग, परिवार का त्याग, परिकर का त्याग, अन्न पानी का करते ना। उस 1 घंटे तक हम सबका त्याग करते हैं, किंतु जब मंदिर की आराधना पूर्ण हो जाती है और जब मंदिर से हम घर जाने लगते हैं तो क्या आप मंदिर का त्याग करके जाते हो कि कल भगवान कल सुबह आने तक आपका त्याग बोलते क्या कि अभी मैं 23 घंटे घर जाऊंगा तो 23 घंटे के लिए मंदिर का त्याग, भगवान का त्याग, गुरु का त्याग, ऐसा त्याग करके जाते हैं। बल्कि क्या बोलते जाते हैं? बेटा बोलिए, तब आलो भवदय ममल जयम तब पदत्वये नीनम, हिंदी में बोलते हैं तब पद मेरे नियमे मम नियते पुनीत चरणों में, ऐसा बोलते जाते हैं। भगवान अब मैं जा रहा हूँ, जाने का मन नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति घर से तो छूटना चाहता है, मंदिर से कभी छूटना नहीं चाहता। और क्या कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, कि तू जाने का मन नहीं है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? तब पर मेरे ही में आपके चरणों को मैं अपने हृदय में धारण करके जा रहा हूँ। मैं आपको जैसे 1 घंटे तक यहाँ देख रहा हूँ, ज्ञान चक्षु से, मन की और भक्ति की आंखों से दिन भर आपको देखो, ऐसा बोलते कि नहीं? और मम हृदयम तो पलट में, और मेरा हृदय आपके चरणों में छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। मेरे जाने के भाव घर का त्याग होता है, मंदिर का कभी त्याग, कभी किसी आदम में मंदिर का त्याग नहीं, पुण्य का कभी त्याग नहीं होता है। रात्रि भोजन का त्याग कराया जाता है साधुओं से। देखो आप
अपने समाज की रीति, ये चलन क्या त्याग कराया जाता है? शराब का त्याग है, मांसाहार का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, अनुज्ञान का त्याग है ना, इन सब का त्याग किया। कभी अभिषेक पूजा का त्याग किया गया। आप देखिए, और एक बात देखिए, जब किसी महाराज की दीक्षा होती है तो दीक्षा के समय में त्याग कराया जाता है। क्या क्या त्याग कराया जाता है? बोलिए, राजरानी की बोलिए, क्या क्या त्याग कराया जाता है? घर का त्याग, घर का त्याग है। आज से इस मुनि के लिए घर का त्याग, कपड़ों का त्याग, ऑर्नामेंट्स का त्याग, परिवार का त्याग, जमीन जायदाद का त्याग, स्टेट का त्याग, इन सब का आज से इस मुनि के लिए त्याग है, ऐसा बोला जाता है। बोलते हैं क्या किसी मुनि को दीक्षा लेते समय आपने सुना है कि आज से ये गृहस्थ नहीं मुनि है, इसलिए इसको आज से अभिषेक का त्याग, पूजा का त्याग, विधान का त्याग, पंचकल्याण का त्याग, ऐसा सुना आपने कभी? सुना है क्या? क्या मुनि को अभिषेक पूजन का त्याग कराया गया जबकि वो मुनि बन रहा? एक मुनि को दीक्षा लेते समय मुनि को भी अभिषेक पूजा का या पुण्य का त्याग नहीं है, तो गृहस्थ पुण्य का त्याग करके कहाँ जाएगा? हमारे पास 3 ऑप्शन। कितने ऑप्शन है? एक है पाप, एक है पुण्य और एक है शुद्धोपयोग, जो मुनियों की ध्यान अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ध्यान की अवस्था। पाप, पुण्य और ध्यान, इन तीनों में से मुझे चूज करना है कि मेरे लायक क्या है। क्या है मेरे लायक? बताइए। तो सबसे पहले, सबसे बढ़िया, सबसे उपादेय, मेरी आत्मा का कल्याण करने वाला है ध्यान। कौन है? पुण्य नहीं है। कौन है? सबसे ऊपर कौन है? ध्यान, शुद्धोपयोग। सबसे ऊपर वही है, ये निश्चित है, ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरी आस्था है, ये मुझे ज्ञाति है कि इस आत्मा का भला करने वाला ध्यान है। जैसा बाहुबली भगवान ने किया, आदिनाथ भगवान ने किया, पांचों पांडवों ने किया, रामचंद्र ने भी ध्यान किया। और ध्यान करने से ही कभी भी मोक्ष मिलेगा, बिना ध्यान के मोक्ष मिलने वाला। तो आपको यदि बताया गया कि 3 में से एक चूज करो, तो आप किसको चूज करोगे? सबसे पहले ध्यान। अब ये पूछो मन को कि क्या मैं ध्यान करने के पात्र हूं? ध्यान कर सकता हूं? बैठो रामचंद्र जी जैसा ध्यान कर ले, बाहुबली भगवान जैसा ध्यान कर ले, और करके बताओ जरा 2 घंटे। वो तो एक साल खड़े रहे बाहुबली भगवान, 1 घंटा तो बैठ के बताओ, 1 घंटे में कितने आसन बदल जाते? कितनी बार आसन बदल जाते? बदलते कि नहीं? 1 घंटा, 1 मिनट भी मन लगा के बताओ तो भाग जाए। क्यों ऐसा है? जो हो नहीं सकता उनके पीछे कभी जाना नहीं, वो मिलने वाला नहीं है। ध्यान के पीछे भागोगे, पुण्य से भटक जाओगे और पाप ही जीवन में शेष रहेगा और कुछ नहीं होने वाला। आज ये तथाकथित सोनगढ़ पंथ के लोगों के यही हाल है। ध्यान किसको लगता है? ध्यान केवल दुष्मा सुखमा काल के उत्तम शक्तिशाली मुनियों को ध्यान है। ये बात समझ रहे? चौथे काल के परम शक्ति संपन्न जो मुनि होते हैं, जो 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बिना भोजन के रह सकते हैं, उन्हें ध्यान अवस्था है। उनके अतिरिक्त इस संसार में ध्यान का कोई भी पालन नहीं। आज के मुनि ही नहीं, आदि का भी नहीं, कोई नहीं, ध्यान कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही? और ऐसी मुद्रा में बैठ भी जाओगे किसी को बताने के लिए कि नहीं मैं करके दिखाता हूं, और तुम बैठ भी जाओगे आधा घंटा, तो ये तुम्हारा दिल चाहता है कि वो आधा घंटा तुमने कैसे निकाला है, बेचैनी से। कहां वो मन भटक जाता है। और मन नहीं है, क्योंकि ये मन मार के सिर्फ दिखाने के लिए, ईर्ष्या के लिए, अपनी हट पूरी करने के लिए मैं ध्यान तो कर लेता हूं, किंतु मन कितना लगता है सारी संसार एक पल भी मन लगने वाला नहीं लगता। तो 3 ऑप्शन है, एक है ध्यान, एक है पुण्य और एक है पाप। अब किसे छोड़ना और किसे ग्रहण करना? ध्यान तो मेरे भाग्य में नहीं है, अब 2 ही है, पुण्य और पाप। उसमें से पाप दुर्गति का कारण है, असवारी का कारण है, तिर्यंच बना देगा, जानवर बना देगा, पेड़ पौधा बना देगा, पृथ्वी का एक जल का एक अग्नि का एक भी प्रयाण में ले जाएगा, 7 नरकों के दर्शन कराएगा। वो कौन है? पाप है। और एक पुण्य है जो मुझे पुनः मनुष्य बनाएगा, यहाँ से स्वर्ग ले जाएगा, स्वर्ग की संपदा से आकर पुनः मनुष्य बनाएगा। और मनुष्य पर्याय के साथ सारे ये जो जैन धर्म का साधन मिला है, ये साधन पुनः यदि तुम्हें चाहिए अगले जन्म में कि भगवान ऐसी ही सिचुएशन बनी रहे जैसे कि आज मेरे भाग्य में मुनि महाराज का प्रवचन है, मैं बहुत शांति से सुन सकता
सकता हूँ, भगवान के सामने बैठ सकता हूँ, पूजा आराधना कर सकता हूँ। ये सिचुएशन यदि दोबारा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक ही ऑप्शन क्या है? पुण्य ही एक ऑप्शन है, और वो पुण्य द्वारा तुम्हारे लिए मनुष्य जन्म देगा। जब तक ध्यान की अवस्था नहीं मिलती तब तक मेरे लिए किसकी शरण में जाना है? इसलिए आत्मानुशासन ग्रंथ में भगवत आचार्य कहते हैं कि पुण्यम पुरुष को खूब पुण्य करो। पद्म पुराण के ग्रंथ में हर पर्व के अंत में लिखा है कि हे भव्यात्मा पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। ये पुण्य ही तुम्हारे लिए मोक्ष के योग्य सामग्री प्रदान करेगा। बिना पुण्य के वो सामग्री मिलने वाली। तो ये समझ ले कि आप मुझे जो कुछ भी धर्म करने के संसाधन मिले, साधन समझते हो ना, मंदिर है, मूर्ति है, शास्त्र है, गुरु है, प्रवचन है, तीर्थ है, ये धर्म करने के साधन है। और ये साधन किसके कारण मिले हैं? पुण्य कर्म के कारण। पुण्य दो चीजें देगा, धर्म करने के साधन भी देगा और भोगों की सामग्री भी देगा। दो चीजें एक साथ देगा। पुण्य से भोग भोगने के लिए सुविधाएं, फैसिलिटीज मिलेगी, और दूसरा धर्म करने के लिए फैसिलिटी मिलेगी। इस तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि भोगों की फैसिलिटी को यूज करूं या धर्म करने की जो फैसिलिटीज मिली हैं उसको यूज करूं। किसका उपयोग करना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। यदि मैं पुनः भोगों में चला गया तो वो पाप है, किंतु धर्म करने के साधन में चला गया तो वो पुण्य मेरे लिए मुक्ति के दरवाजे खोल देता है। इसलिए पुण्य का कभी त्याग नहीं होता। खास करके संसार में जब भी त्याग किया जाएगा, किसका त्याग किया जाएगा? पाप। पुण्य शुद्ध होती हुई दुनिया में पुण्य का त्याग नहीं किया, पुण्य छूट गया। कैसे छूटता है? जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो ऊपर की सीढ़ी चढ़ते हो तो नीचे की सीढ़ी छूट जाती है। क्या होता है? जूते छोड़ने पड़ते हैं, जूते संकल्प करना पड़ता है। जब मंदिर में प्रवेश करते हो कि मुझे यहाँ जूते निकाल देना चाहिए, जूते निकालते वक्त बुद्धि लगानी पड़ती है, संकल्प करना पड़ता है कि ये जूते का त्याग। किंतु जब मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हो तो एक सीढ़ी चढ़ी तो एक सीढ़ी को छोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप पुण्य और पाप नियंत्रण। पाप जूतों के समान है, उनको छोड़ना पड़ता है, और पुण्य सीढ़ी के समान है जो अपने आप पुण्य सीढ़ियां है। पुण्य की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते मैं एक दिन शुद्धोपयुक्त अवस्था तक पहुंच जाऊंगा। इसलिए ये जो कहा गया है कि पुण्य बेटी है, पाप बेटी है। अब लास्ट पॉइंट सुन लो, किसके लिए बेटी, किसके लिए बेटी है? तो कहते हैं कि ऐसे मुनि जो मुनि बनकर के ध्यान कर सकते हैं, शुद्धोपयोग की अवस्था में जा सकते हैं, फिर भी वो व्यक्ति उस अवस्था में नहीं जाकर मंदिर में धर्माराधना करता है, शुभोपयोगी मुनि की चर्या प्राप्त करता है, तो उसके लिए कहते हैं कि भैया तुझे ऐसी शक्ति मिली है कि तू मुनि बन सकता है, ध्यान कर सकता है, कर्मों का नाश कर सकता है। जो ध्यान कर सकता है उसके लिए पुण्य करने की आवश्यकता, समझ रहे? समझ रहे? किसके लिए है पुण्य? जो उपलब्ध की अवस्था में चला गया। बाहुबली भगवान ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं कोई समाज में जाऊंगा, आहार दूंगा, प्रवचन दूंगा, मुझे तो उसी में इंटरेस्ट है। यदि ये बाहुबली भगवान सोचते तो उनके लिए कहा जाता कि नहीं नहीं तुम संसार में अटक गए हो, ये पुण्य तुम्हारे लिए बेड़ी का काम करेगा। उनके लिए बेड़ी का काम करेगा और हमारे लिए चाबी का काम करेगा। देखिए अंतर है, अंतर है। बाहुबली भगवान जैसे मुनियों को पुण्य बेड़ी का काम करता है और हम जैसे मुनियों को पुण्य चाबी का काम करता है। किसका काम करता है? और गृहस्थों को चाहे चौथा काम हो चाहे पांचवा काम हो, गृहस्थ के लिए तो पुण्य हमेशा किसका काम करेगा? क्योंकि गृहस्थ को तो किसी काल में ध्यान नहीं, ना चौथे काल में ना पांचवें काल, किसी भी काल में ध्यान नहीं है। इसलिए गृहस्थ के लिए पुण्य बेड़ी नहीं है, पुण्य क्या है? चाबी है। शुभोपयोगी मुनियों के लिए पुण्य बेड़ी नहीं है, वो पुण्य क्या है? सोने की चाबी। किसकी चाबी है? सोने की चाबी। हम लोगों के लिए पुण्य बेड़ी नहीं, क्या है? चाबी है। और बेड़ी किसके लिए है? ऐसे मुनियों के लिए जो मोक्ष जा सकते हैं फिर भी समाज में जा रहे हैं, उनको कहा जाएगा कि अब तुम मोक्ष जाओ, समाज में मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। तो पुण्य और पाप का अंतर हम समझे, जमीन और आसमान का अंतर है। ये जो कहावत हम कहीं भी लगा देते हैं, तो कहीं भी लगा देते हो। पति पत्नी को कहता है देखने
अरे काय का जमीन आसमान का, तुम भी जमीन पर, वो भी जमीन। आप ये शब्दों को कहीं मत लगाया, इस शब्द को यहाँ लगाया जाए, यहाँ घटित हो जाएगा कि पुण्य और पाप में जमीन आसमान का अंतर है। पाप जमीन नहीं, गर्त है, गड्ढा है, और पुण्य आसमान, पुण्य ऊंचाई है। हमारे लिए पुण्य की शरण में जाना चाहिए। पुण्य कहो या धर्म कहो, दोनों एकांतवासी, धर्म कहो या पुण्य कहो, दोनों एकांतवासी हमें धर्म की शरण में ही जाना चाहिए। जो लोग धर्म और पुण्य बुद्धि पूर्वक करेंगे, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। अनारम दोस्तामी नारम दोस्तपंचा। मैं इतिहास का त्याग करता हूँ और ज्ञान की शरण में जाता हूँ। इस संसार में मनुष्य के लिए जितनी भी परेशानियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह केवल अज्ञान के, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है कि मुझे किस मार्ग से चलना चाहिए, कौन से रास्ते को अपनाना चाहिए। चौराहे पर जब आ जाते हैं क्वार्टर एक्सेस, वहां आने के बाद भी तो उलझने हैं कि अब मुझे दक्षिण में जाना चाहिए, पश्चिम में जाना चाहिए, उत्तर में जाना चाहिए। तीनों के तीन मार्ग हैं, चारों के चार मार्ग हैं। अब कहां जाना चाहिए ये कौन निर्णय कर सकता है? लेफ्ट में जाओ तो भटकन, राइट में जाओ तो भटकन, सीधे जाओ तो बिल्कुल सुलझा ही सुलझा। समझ रहे हो? वही होना चाहिए। क्वार्टर एक्सचेंज पे चार रास्ते खुलते हैं, एक तरफ 13, एक तरफ 23, एक तरफ काटी, एक तरफ वेगा। अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना है? जीवन की चौराहे पर मैं सोच रहा हूँ से जाऊं तो किधर जाऊं, या सोच रहा हूँ पर भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा। कौन राह दिखा सकती है? जिनेंद्र भगवान की वाणी के अतिरिक्त इस संसार में कोई शरण नहीं है, और उसे ही सब में ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान की शरण में जाएगा, ज्ञान से काम लेगा, वही व्यक्ति समीचीन पथ को अपना सकता है, सच्चे मार्ग को समझ सकता है और उस मार्ग पर चल भी सकता है। ज्ञान से ही जीवन में संतुलन जागता है, सच्चा मार्ग भी मिलता है, जीवन में संतुलन भी जागता है। ज्ञान शरीर में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है, उसका क्या काम है? जब व्यक्ति उठेगा, बैठेगा, चलेगा तो उसकी सब जगह रीढ़ की हड्डी से सपोर्ट कर सकती। उस रीढ़ की हड्डी में अलग अलग डिस्क होती है, और जब एक डिस्क खिसक जाती है, हिल जाती है, बॉडी भी हिल जाती है, तो क्या होता है बताइए? 40 साल का नौजवान भी जमीन पे बैठ नहीं पाता है, उसे कुर्सी चाहिए। भगवान के सामने झुक नहीं सकता, गुरु के सामने झुक नहीं सकता। बैठना है तो रीढ़ की हड्डी परफेक्ट चाहिए, खड़े होना है तो परफेक्ट चाहिए, चलना है तो परफेक्ट चाहिए कि नहीं तो कैसे हाल हो जाते हैं, कितना दर्द होता है, झुक नहीं पाते, कोई वजनदार वस्तु उठा नहीं पाते, डॉक्टर कहता है कि सीढ़ियां चढ़ना है, तो क्या करें? ऐसे समय में व्यक्ति के हाल बेहाल हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान की रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और उस ज्ञान की जितने पुर्जे हैं उसमें से एक आधा पुर्जा यदि हिल जाता है तो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जिन लोगों ने वर्षों तक गुरुओं की सेवा की। एक व्यक्ति है परिवार में अखलूज, उन्होंने आचार्य देशभूषण महाराज की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, उनके चतुर्युग संघ की यात्रा कराई। यात्रा कराने के साथ साथ कोतली में जो तीर्थ बना उसमें अपना दान दिया। सब हो जाने के बाद वहां कार्तिक स्वामी के विद्वानों का जो आना जाना हुआ, उन विद्वानों के घेरे में आया, उनसे कुछ सुन लिया, उनसे कुछ पढ़ लिया, और पढ़ने सुनने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि वाह मैंने कितना पाप किया। क्या कहता है? मैंने आज तक जो किया वो सब गलत था। कहां से मैं उनकी शरण में चला गया, कहां से मैंने दान दिया, कहां से मैंने साधु की सेवा कर दी। वो अपना माथा आज भी बोलता है कि मैंने उस जमाने में जो किया वो बिल्कुल गलत। क्या हुआ बताइए आप?
तरीका कि आपको पता नहीं है, उसने अपने मंतव्य कहां-कहां गढ़ के रख दिए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे हमारे पास 2550 पुस्तकें हैं जो पूर्वाचार्य के नाम पे छपी हैं और जिनके अनुवाद ऐसे हुए कि अनुवाद पढ़कर व्यक्ति भटक जाता है। इसी प्रकार वक्ता, कौन से वक्ता को आप सुन रहे हो, ये भी बात बड़े मायने रखती है। कौन वक्ता कब क्या कह देगा और कौन सी उसकी बात मेरे मन को लग जाएगी, वो सही है या गलत है मैं समझ भी नहीं पाऊंगा और उसे मैं स्वीकार कर दूंगा और स्वीकार कर लेने के कारण हम भटक जाते। अच्छी रफ्ता से अच्छे लोग, अच्छे धर्म करने वाले भी धर्म से दूर हो जाते हैं। जिन्होंने बहुत पूजाएं की, अभिषेक किया, माला पाठ की, व्रत धारण किए, वे व्रत लिए हुए छोड़ देते कि ये व्रत तो पुण्य का लक्ष्य कराते हैं, व्रतों से क्या होने वाला है, अभिषेक से पुण्य मिलता है, पूजा करने से पुण्य मिलता है, व्रतों का पालन करने से पुण्य मिलता है, गुरु की भक्ति करने से पुण्य मिलता है और ये पुण्य तो मुझे स्वर्ग में ले जाएगा, वहां अटका नहीं। क्या कहते हैं कि ये पुण्य पाप नरकों में अटकाता है और पुण्य कहां अटकाता है, स्वर्ग में, और मुझे तो मोक्ष ही चाहिए। देखिए कितनी सरल भाषा है, समझाने वाला भाषण कैसे गिरा देता है आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। यदि ये भाषा मैं भी आपके सामने दूं तो आप भी बोलने छोड़ दो, आप भी छोड़ दो। कितनी सरल और समीचीन लगती है ये बात कि देखिए ज्ञानी आत्मा, तुम पाप करेगा तो नरकों में अटकेगा, तो पुण्य से कौन सा बना होगा, पुण्य से तुम स्वर्ग में अटक जाओगे, वहां स्वर्ग में जाओगे, देवात्माओं के साथ विषय भोग करोगे, ये पुण्य ने तुझे आखिर दिया क्या। तो जैसे पाप भटकाता है उससे ज्यादा पुण्य भटकाता है, ये पुण्य की शरण में भी मत जाना। तो बंदा सोचता है कि करूं क्या, ये भी बेड़ी और वो भी बेड़ी, पाप भी बेड़ी और पुण्य की बेड़ी। पाप कहां से आया, पाप कहां से आया, विषय भोगों से, झूठ बोलने से, हिंसा करने से, चोरी करने से, वैकुंठ सेवन करने से, परिकर का जंजाल अपार बढ़ाने से पाप आया, बराबर है ना। इसी प्रकार क्रोध मान आया, लोभ से पाप आया, ईर्ष्या करने से पाप आया, विषय भोगों में स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुकर्ण पांच इंद्रियों की मौज मस्ती और भोग भोगने से पाप आया। पुण्य कहां से आया, पुण्य कहां से आया, एक शास्त्र गुरु की भक्ति से पुण्य आया, आहार दान से पुण्य आया, तीर्थ यात्रा करने से पुण्य आया, बराबर है ना, स्वाध्याय करने से पुण्य आया, माला पाठ करने से पुण्य आया, विधान करने से पुण्य मिला, हवन करने से पुण्य मिला, मंदिर बनाने से पुण्य मिला, पंच कल्याण करने से पुण्य मिला। ये पुण्य के स्रोत है और पाप के स्रोत कैसे हैं, तो आप सोचो कि पाप के स्रोत गंदे और पुण्य के स्रोत अच्छे, ये तो आप मानते हैं, ये तो बात सही है ना। मंदिर से तो पाप नहीं मिलेगा ना, मंदिर से पुण्य नहीं मिलेगा, भक्ति से पुण्य मिलेगा, दान से पुण्य मिलेगा, विधान संस्कृत से पुण्य मिलेगा, पाप आएगा क्या, नहीं। किंतु विषय भोगों से क्या आएगा, केवल पाप आएगा। अब पाप का फल क्या है, दुर्गति, नरक और तीर्थ चली। पुण्य का फल क्या है, स्वर्ग और देव मनुष्य। क्या इतने ही पुण्य के फल है, स्वर्ग में जाना ही पुण्य का फल है। ये कहने वाले ने तो कह दिया कि पुण्य करने से भी क्या मिला, तुम तो वहां ये तो लोहे की बेड़ी, कौन सी, नरक, नरक में लोहे की बेड़ी जो पाप से मिली है, और स्वर्ग में सोने की बेड़ी जो पुण्य करने से मिली है। दोनों बेड़ियां ही हैं, चोर को लोहे की बेड़ी पहनाओ या सोने की बेड़ी, अरे सोने की बेड़ी पहनाओगे तो टिकेगा, भाग जाएगा, लोहे की बेड़ी इसलिए अटका है, और सोने की बेड़ी होती तो मार ठोक के भाग जाता कि ये बेड़ी चल जाएगी, मैं लेते जाता हूं, क्योंकि ये आगे जाकर बेचने से पैसा आएगा, लोहे से क्या मिलेगा। ये समझने में और सुनने में बड़ी अच्छी लगती है बात कि पुण्य से सोने की बेड़ी आती है और पाप से लोहे की बेड़ी आ जाती है। अब प्रश्न ये है, बेड़ी से छुटकारा कैसे होगा, कहां से होगा, चाहे वो सोने की हो चाहे वो लोहे की हो, चाबी तो चाहिए ना, बेड़ी छोड़ने की, बेड़ी से बाहर आने के लिए क्या चाहिए, वो चाबी कहां है, जलदस्ती में है, विषय भोगों में है,
स्वर्ग मोक्ष। देखिए वृंदावन की एक पंक्ति सुना करके आपको बिल्कुल रियलाइज हो जाएगा और सत्य से परिचय हो जाएगा। स्वर्गापवर्गतममार्गविमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्य। क्या कहा? सद्धर्म, धर्म क्या चीज है? तो कहते हैं स्वर्गापवर्गतममार्ग। स्वर्ग, स्वर्ग तो समझते हो, और उसमें एक शब्द मिला है अपवर्ग। क्या मिला है? स्वर्गापवर्ग। अपवर्ग शब्द का क्या अर्थ होता है? मोक्ष। क्या है? स्वर्ग यानी देवगति और अपवर्ग यानी मोक्ष। तो कहते हैं कि ये धर्म, ये पुण्य केवल स्वर्ग का कारण नहीं है, वो परंपरा से किसका कारण है? मोक्ष का कारण है। ऐसा पाप के विषय में नहीं कहा कि तुम यहाँ खूब पाप करो, पाप करने से नरक तो मिलेगा ही, किंतु नरक के बाद निश्चित रूप से मोक्ष भी मिलेगा। ऐसा कहीं सुना है कि पाप नरक के साथ मोक्ष लेता है? ऐसा सुना है? नहीं। किंतु धर्म के लिए ऐसा कहा गया, पुण्य के लिए ऐसा कहा गया कि पुण्य करने से स्वर्ग मिलेगा इसी जन्म में, अगले जन्म में, और परंपरा से यानी आने वाले 7-8 वर्ष के अंदर अंदर तुम्हारे लिए स्वर्ग के साथ मोक्ष भी मिलेगा। अर्थात बेड़ी भी मिलेगी और बेड़ी को खोलने की चाबी भी। ये किससे मिलने वाली है? पुण्य। अब आप देखिए और इसको सरल करते हैं। पाप से दुर्गति है, नरक और तेज से गति, और पुण्य से कौन सी गति है? स्वर्ग और मनुष्य। मोक्ष कौन जा सकता है चारों गतियों में से? मनुष्य। क्या राजनी मोक्ष जाता है? क्या तिर्यन से जानवर मोक्ष जा सकता है? देव मोक्ष जा सकता है? तो कौन जा सकता है? मनुष्य। मनुष्य पर्याय कौन से कर्म का फल है? पाप का या पुण्य का? कौन से पर्याय का? पुण्य कर्म करने से मनुष्य गति मिली, और मनुष्य ही ना रखते तो इस बेड़ी से छुटकारा पाने की चाबी भी मिलने वाली नहीं है। तो पुण्य में दो चीज थी, एक तो तुम्हें सुख भी दिखाए और सुख के साथ मोक्ष के साधन भी दिए। क्या कह रही है? देखिए बात समझने की है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक मार्ग ऐसा समझाता है, आज का वर्तमान में एक ऐसा पंथ है जो ये समझाता है कि पाप के जैसा ही पुण्य है, पुण्य भी पाप है, पाप भी पुण्य, दोनों एक जैसे हैं। किंतु दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों में अमृत और विष का अंतर है। किसका अंतर है? विष और अमृत का अंतर है। ये अमृत देने वाला है और वो तुम्हारे जीवन लेने वाला है। विष, पाप ये विष के समान है और पुण्य अमृत के समान। तो मैं कह रहा था कि देखिए पुण्य से क्या मिला। हमने केवल पुण्य को क्या समझा है कि जिससे हमें भोगों की सामग्री मिलती है। जैसे कि किसी के पास रहने के लिए सादा सुदा मकान है, झोपड़ी में रहता है, तो किसी के पास फ्लैट है, किसी के पास बंगला है, ये वो राजमहलों में जन्म लेता है। ये सब किसके फल है? किसके फल है? राजमहल में ले जाने वाला कौन है? विशेष पुण्य है। कोई बंगले में रहता है वो राजमहल से कम है, किंतु फ्लैट वाले से अच्छा है। तो ये पाप और पुण्य का अंतर है कि पुण्य तुम्हारे लिए विशेष भोग सामग्री देता है, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा शरीर, निरोगी काया, सुख सुविधाएं, अच्छी गाड़ियां, नौकर चाकर, सोना चांदी हीरा, ये सब किससे मिलने वाला है? पुण्य से ही मिलने वाला है। किंतु पुण्य से केवल इतना ही नहीं मिलता, पुण्य से और क्या क्या मिलता है? तो आचार्य कहते हैं मनुष्य पर्याय मिलता, मनुष्य पर्याय में उच्च गोत्र मिलना, जैन धर्म और जैन कुल की प्राप्ति होना। ये कौन से कर्म का फल है? मोक्ष जाने के लिए मुनि बनना पड़ता है, और मुनि बनने के लिए क्या क्या चाहिए? मनुष्य पर्याय चाहिए ना। वो कहां से मिलेगी? पुण्य से मिलेगी। मनुष्य पर्याय के साथ साथ मुनि बनने के लिए कौन सा धर्म चाहिए? जैन धर्म चाहिए, जैन कुल चाहिए। वो किससे मिलेगा? थोड़ा भी पाप आड़े आ जाता तो तुम मनुष्य तो बनते, किंतु जैन ना बनते, मुस्लिम बन जाते, हिंदू बन जाते, ब्राह्मण बन जाते, बौद्ध बन जाते। ये किसने तुमको बचाया? किसने बचाया? तो पुण्य दोनों चीजें देते जा रहा। आप देखिए बेटी भी दे रहा, चाबी भी दे रहा, बेटी भी दे रहा और चाबी भी दे रहा। साथ साथ में चाबी है, तुम चाबी खो देते हो, ये तुम्हारी गलती। किसकी गलती है? ये आपकी गलती है कि तुम्हें साथ साथ चाबी भी मिलती रही है, किंतु आप चाबी की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो।
यह बुद्धल पर्याय पूछिए विषय स्थिर था। क्या कहा कि पाप के फल में रोना नहीं और पुण्य के फल में गुड़ना नहीं। हम हवा में होते हैं, हम भोगों में मस्त हो जाते हैं, भोगों में उलझ जाते हैं, सुखों में हम फंस जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि पुण्य सामग्री के साथ साथ तुझे मनुष्य पर्याय मिली, उच्च कुल मिला, जैन धर्म मिला, निर्ग्रंथ साधु मिले, मंदिरों का सानिध्य मिला। ये कौन से कर्म का फल है? अच्छा घर मिलना भी पुण्य का फल है और अच्छा मंदिर मिलना भी पुण्य का फल है कि नहीं? आप बताइए। अच्छी मनुष्य पर्याय मिलने के साथ साथ जैन धर्म मिलना भी किसका फल है? यदि पाप कर्म आड़े आ जाता तो जैन ना बनते, पाप कर्म आड़े आ जाता तो मनुष्य ना बनते, पाप कर्म आड़े आ जाता तो उच्च गोत्र ना मिलता, उच्च गोत्र ना मिलता तो मुनि दीक्षा ना मिलती, और मुनि दीक्षा नहीं मिलेगी तो तुम्हें मोक्ष भी मिलने वाला नहीं है। ये सब देने वाला कौन है? आप सोचिए, पुण्य भला हरिहंता, पुण्य का फल ही हरिहंता पद है। कुंद स्वामी के बात में सामान्य नहीं है पुण्य। कहने वालों ने कह दिया कि पुण्य भी फंसाता है और पाप भी फंसाता है, किंतु बिल्कुल गलत बात नहीं। पुण्य फंसाता नहीं है, पुण्य मुक्ति के दरवाजे तक ले जाता है, पुण्य साधन देता है। अब उसका पुरुषार्थ करना हमारा काम है। आज आप इस दशा में हो, इस दशा में आप मुनि पद के योग्य हो कि नहीं? आप मनुष्य हो ना, जैन कुल में जन्मे कि नहीं? जन्मे। आपका शरीर निरोग है, आप अति वृद्ध नहीं हो, अति बाल नहीं हो, आपकी जाति शुद्ध है, जाति भी शुद्ध है, देश शुद्ध है, कुल शुद्ध है, हीनांग नहीं हो, अधिक आंग नहीं हो, कोई अंगोपांग छेदे हुए नहीं है, ज्यादा नहीं है, कम नहीं है। आज इस दशा में हो कि आप माता ही बन सकते हो और आप मुनि बन सकते हो, ऐसा आपको पुण्य मिला है, उसका उपयोग आप नहीं करते हो तो फंसने वाले हो। ये पुण्य किसे फंसाता है? जो साधनों का उपयोग नहीं करते वे पुण्य में फंस जाते हैं, जो साधन का उपयोग करते हैं पुण्य उनको मुक्ति के दरवाजे तक ले जाता है और उसे एक मोक्ष के दर्शन करवा ही देता है। वो कौन करवाता है? पुण्य करवाता है। कौन करवाता है? आप देखिए, चौथे काल के मुनि मोक्ष जाते, पांचवें काल के मुनि मोक्ष क्यों नहीं जाते? जबकि मुनि पद है कि नहीं? पांचवें काल के मुनि मोक्ष क्यों नहीं जाते? पुण्य में कमी है। किसमें कमी है? पुण्य की कमी है कि पांचवें काल के मुनियों को उत्तम सहनम नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? बाहुबली बलवान जैसी शक्ति नहीं मिलती कि वे समाज को छोड़ करके वन में, खंडराओं में, गिरी गुफाओं में, पहाड़ के ऊपर, नदी के किनारे जाकर बाहुबली बलवान जैसा ध्यान कर सके, एक साल तक उपवास कर सके, एक महीने तक उपवास कर सके, लोग की आराधना कर सके। ऐसा पुण्य आज के मुनियों के पास, इसलिए तुम्हारे फेस करने पड़ते हैं, तुम्हें फेस करना पड़ता है, तुम्हारे फेस से हमको फेस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? समाज के भी सालों को क्यों रहना पड़ता है? चौथे काल में भी सारे मुनि मोक्ष नहीं जाते। ये ब्रह्मन पाता है, चौथा काल आ गया और मुनि बन गए, यानी मोक्ष गए हैं। चौथे काल में भी उत्तम सहनन वाले और हीन सहनन वाले, उत्तम शक्ति वाले और कमजोर शक्ति वाले उस समय के होते हैं। जो उत्तम शक्तिशाली होते हैं वो तो मोक्ष की आराधना कर सकते हैं, किंतु जो हीन शक्ति वाले हैं वो मोक्ष में नहीं जा पाते। तो चौथा काल भी चाहिए, पांचवें काल की मुनि को मोक्ष नहीं है। इसलिए मंदिरों में रहना, धर्मशालाओं में रहना, समाज के बीच रहना, एक बार आहार लेना, प्रवचन देना, 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक, ये मन को जो है मुनियों ने उलझा के रखा। शुभोपयोग कौन सी क्रिया में लगाया? पुण्य क्रिया। किसमें लगाया? मुनि महाराज के अभिषेक देख रहे हैं, पूजाओं में सानिध्य देख रहे हैं, माला पाठ कर रहे हैं, इससे कौन से कर्म का आचरण होने वाला है? तो मुनि को भी पुण्य की शरण में जाना पड़ता है, जबकि मुनि भी ज्ञानी है, किंतु मुझे अपने मन को अशुभ विचारधाराओं से बचाना है। अब देखिए, पुण्य और पाप कहाँ छूटता है, कहाँ छोड़ा जाता है, इस बात को समझ लें। कैसी सीक्वेंस है? सबसे पहले त्याग किया जाता है पाप का। किसका त्याग किया जाएगा? पाप। आज वर्तमान के लोगों ने पुण्य को ही माना, जैसे कांतिपंथी लोग हैं, वो पुण्य को ही मानते लोग, इसमें पुण्य है, इसमें पुण्य है, इसमें पुण्य है। पुण्य को तो छोड़ दिया और कर क्या रहे? व्यापार छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, घर छोड़ा,
विषय कषायों को छोड़ा, वो तो छूटा नहीं, पाप को तो छोड़ा नहीं और पुण्य को छोड़ दिया। अब क्या करनी होगी? पाप का फल क्या है? अरे पुण्य कब छूटता है, इस बात पर जरा विचार कीजिए। जब हमारे घर में मेहमान आएंगे तो मेहमान को हम सादर बुलाते हैं, बैठाते हैं, और जब चूहे आते हैं, बिल्ली आते हैं, कुत्ते आते हैं, तो किसको भगाया जाएगा? मेहमान को भगाओगे या कुत्तों को भगाओगे? किसको भगाओगे? चूहे बिल्ली को भगाओगे? चूहा आएगा तो उसको पिंजरे में पकड़ के अलग कर देंगे, कुत्ता आएगा लाठी मारेंगे, कौवा आएगा पत्थर मारेंगे, बिल्ली आएगी उसको भी भगा देंगे। इनको भगाया जाता है। ये तो मुनि महाराज जब आते हैं तो चौके में तब तो भगाया जाता है। महाराज आहार हो क्या बात है? हम क्या कहते हैं? अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। आहार जब सुनते आइए आइए, ऐसे कुत्ती बच्चियों को हम आमंत्रण नहीं देते, कुत्तों को हम बुलाते नहीं कि अत्रो अत्रो तिष्ठो। ये पाप है और पाप को हम कभी बुलाते एग्जाम्पल है, इसको समझे। मुनि महाराज को बुला के लेके आते और जब आ जाते आहार हो जाता है तो उसके बाद भी हम दो बार तो ये कहते हैं कि महाराज जी बैठ लेना, विराज लेना, इतनी जल्दी क्या है, सामान को लोग जल्दी रहते हैं, थोड़ा उपदेश होना। हम मुनि को जाने देना नहीं चाहते हैं, भगवान को घर में बुलाते हैं, विद्यालय बुलाते हैं, विराजमान करते हैं, भगवान को नहीं बुलाते, मुनि महाराज को नहीं बुलाते, मेहमान को भी नहीं बुलाते। वो तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाए तो फिर सोचते अब कब जाए, वरना उनको भी नहीं बुलाते। बुलाया जाता है कुत्ते बिल्ली और चूहों। इसी प्रकार पुण्य को कभी नहीं भगाया जाएगा। जब भी भगाया जाएगा, किसको भगाया जाएगा? हाँ, जब भी त्याग किया जाएगा, किसका किया जाएगा? और एक एग्जाम्पल जो हमेशा देते हैं, जब भी हम घर से मंदिर आते हैं तो हम घर का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? हम मंदिर में प्रवेश करते समय क्या बोलते याद है? निसंको। क्या बोलते हैं? निसंको। हे भगवान, अब जब तक आपके सानिध्य में है, आपकी शरण में है, ये आधा घंटा 1 घंटा मैं संसार के जनों का त्याग करता हूँ, घर का त्याग करता हूँ, अन्न पानी का त्याग करता हूँ। जब तक मैं अब अन्न पानी का भी त्याग नहीं, जब तक मैं मंदिर में रहते हो तब तक घर का त्याग, परिवार का त्याग, परिजन का त्याग, अन्न पानी का करते ना। उस 1 घंटे तक हम सबका त्याग करते हैं, किंतु जब मंदिर की आराधना पूर्ण हो जाती है और जब मंदिर से हम घर जाने लगते हैं तो क्या आप मंदिर का त्याग करने जाते हो कि कल भगवान कल सुबह आने तक आपका त्याग बोलते क्या कि अभी मैं 23 घंटे घर जाऊंगा तो 23 घंटे के लिए मंदिर का त्याग, भगवान का त्याग, गुरु का त्याग, ऐसा त्याग करके जाते हैं। बल्कि क्या बोलते जाते हैं? बेटा बोलिए, तब आलो भवदय ममदयम तब पदत्वयेनम। हिंदी में बोलते हैं आप, तब पद मेरे नियमे मम निय तेरे पुनीत चरणों में। ऐसा बोलते जाते हैं कि भगवान अब मैं जा रहा हूँ, जाने का मन नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति घर से तो छूटना चाहता है, मंदिर से कभी छूटना नहीं चाहता। और क्या कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, कि जाने का मन नहीं है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? तब पर मेरे लिए आपके चरणों को मैं अपने हृदय में धारण करके जा रहा हूँ। मैं आपको जैसे 1 घंटे तक यहाँ देख रहा हूँ, ज्ञान चक्षु से, मन की और भक्ति की आंखों से दिन भर आपको देखो। ऐसा बोलते कि नहीं? और मम हृदयम तो पदत्वयेन, और मेरा हृदय आपके चरणों में छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। मेरे जाने के भाव घर का त्याग होता है, मंदिर का कभी त्याग, कहीं किसी आगम में मंदिर का त्याग नहीं था, पुण्य का कभी त्याग नहीं होता है। रात्रि भोजन का त्याग कराया जाता है साधुओं से। देखो आप अपने समाज की रीति, ये चलन क्या त्याग कराया जाता है? शराब का त्याग है, मांसाहार का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, आलू प्याज का त्याग है ना? इन सब का त्याग किया। कभी अभिषेक पूजा का त्याग किया गया। आप देखिए, और एक बात देखिए, जब किसी महाराज की दीक्षा होती है तो दीक्षा के समय में त्याग कराया जाता है। क्या क्या त्याग कराया जाता है? राधारानी की बोली, क्या क्या त्याग कराया जाता है? घर का त्याग। घर का त्याग है। आज से इस मुनि के लिए घर का त्याग, कपड़ों का त्याग, ऑर्नामेंट्स का त्याग, परिवार का त्याग, जमीन जायदाद का त्याग, स्टेट का त्याग, इन सब का आज से इस मुनि के लिए त्याग है, ऐसा बोला जाता है। बोलते हैं क्या किसी मुनि को दीक्षा लेते समय आपने सुना है कि आज से एक गृहस्थ
पुण्य और एक है शुद्धोपयोग जो मुनियों की ध्यान अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ध्यान की अवस्था। पाप, पुण्य और ध्यान, इन तीनों में से मुझे चूज करना है कि मेरे लायक क्या है। क्या है मेरे लायक बताइए। तो सबसे पहले, सबसे बढ़िया, सबसे उपादेय, मेरी आत्मा का कल्याण करने वाला है ध्यान। कौन है? पुण्य नहीं है। कौन है? सबसे ऊपर कौन है? ध्यान, शुद्धोपयोग। सबसे ऊपर वही है, ये निश्चित है, ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरी आस्था है, ये मुझे ज्ञाति है कि इस आत्मा का भला करने वाला ध्यान है। जैसा बाहुबली भगवान ने किया, आदिनाथ भगवान ने किया, पांचों पांडवों ने किया, रामचंद्र ने भी ध्यान किया। और ध्यान करने से ही कभी भी मोक्ष मिलेगा, बिना ध्यान के मोक्ष मिलने वाला। तो आपको यदि बताया गया कि तीन में से एक चूज करो, तो आप किसको चूज करोगे? सबसे पहले ध्यान। अब ये पूछो मन को कि क्या मैं ध्यान करने के पात्र हूं? ध्यान कर सकता हूं? बैठो रामचंद्र जी जैसा ध्यान कर ले, बाहुबली भगवान जैसा ध्यान कर ले और करके बताओ जरा 2 घंटे। वो तो एक साल खड़े रहे बाहुबली भगवान, है? 1 घंटा तो बैठ के बताओ, 1 घंटे में कितने आसन बदल जाते? कितनी बार आसन बदल जाते? बदलते कि नहीं? 1 घंटा, 1 मिनट भी मन लगा के बताओ तो मान जाए। क्यों ऐसा है? जो हो नहीं सकता उनके पीछे कभी जाना नहीं, वो मिलने वाला नहीं है। ध्यान के पीछे भागोगे, पुण्य से भटक जाओगे और पाप ही जीवन में शेष रहेगा और कुछ नहीं होने वाला। आज ये तथाकथित सोनगढ़ पंथ के लोगों के यही हाल है। ध्यान किसको लगता है? ध्यान केवल दुष्मा सुखमा काल के उत्तम शक्तिशाली मुनियों को ध्यान है। ये बात समझ रहे? चौथे काल के परम शक्ति संपन्न जो मुनि होते हैं, जो 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बिना भोजन के रह सकते हैं, उन्हें ध्यान अवस्था है। ये अतिरिक्त इस संसार में ध्यान का कोई विकल्प नहीं। आज के मुनि ही नहीं, आदि का भी नहीं, कोई नहीं ध्यान कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही? और ऐसी मुद्रा में बैठ भी जाओगे, किसी को बताने के लिए कि नहीं मैं करके ही दिखाता हूं, और तुम बैठ जाओगे आधा घंटा, तो ये तुम्हारा दिल चाहता है कि वो आधा घंटा कैसे निकाला है बेचैनी से, कहां वो मन भटक जाता है। और मन नहीं है, क्योंकि ये मन मार के सिर्फ दिखाने के लिए, ईर्ष्या के लिए, अपनी हट पूरी करने के लिए मैं ध्यान तो कर लेता हूं, किंतु मन कितना लगता है सारी संसार एक पल भी मन लगने वाला नहीं लगता। तो 3 ऑप्शन है, एक है ध्यान, एक है पुण्य और एक है पाप। अब किसे छोड़ना और किसे ग्रहण करना? ध्यान तो मेरे भाग्य में नहीं है, अब 2 ही है, पुण्य और पाप। उसमें से पाप दुर्गति का कारण है, असमानी का कारण है, तिर्यंच बना देगा, जानवर बना देगा, पेड़ पौधा बना देगा, पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि का ही प्रयाण में ले जाएगा, 7 नरकों के दर्शन कराएगा। वो कौन है? पाप है। और एक पुण्य है जो मुझे पुनः मनुष्य बनाएगा, यहाँ से स्वर्ग नहीं जाएगा, स्वर्ग की संपदा से आकर पुनः मनुष्य बनाएगा और मनुष्य पर्याय के साथ सारे ये जो जैन धर्म का साधन मिला है, ये साधन पुनः यदि तुम्हें चाहिए अगले जन्म में कि भगवान ऐसी ही सिचुएशन बनी रहे जैसे कि आज मेरे भाग्य में मुनि महाराज का प्रवचन है, मैं बहुत शांति से सुन सकता हूँ, भगवान के सामने बैठ सकता हूँ, पूजा आराधना कर सकता हूँ। ये सिचुएशन यदि दोबारा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक ही ऑप्शन क्या है? पुण्य ही एक ऑप्शन है और वो पुण्य द्वारा तुम्हारे लिए मनुष्य जन्म देगा। जब तक ध्यान की अवस्था नहीं मिलती तब तक मेरे लिए किसकी शरण में जाना है? इसलिए आत्मानुशासन ग्रंथ में भगवत आचार्य कहते हैं कि पुण्यम पुरुष को खूब पुण्य करो, पर जो पुराने के ग्रंथ में हर वर्ग के अंत में लिखा है कि हे भव्यात्मा पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। ये पुण्य ही तुम्हारे लिए मोक्ष के योग्य सामग्री प्रदान करेगा। बिना पुण्य के वो सामग्री मिलने वाली। तो ये समझ ले कि आज मुझे जो कुछ भी धर्म करने के संसाधन मिले, साधन समझते हो ना, मंदिर है, मूर्ति है, शास्त्र
होगा। पुण्य शुद्ध होगी होगी मुनियों ने पुण्य का त्याग नहीं किया, पुण्य छूट गया। कैसे छूटता है? जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो ऊपर की सीढ़ी चढ़ते हो तो नीचे की सीढ़ी छूट जाती है। क्या होता है? जूते छोड़ने पड़ते हैं, जूते संकल्प करना पड़ता है। जब मंदिर में प्रवेश करते हो कि मुझे यहाँ जूते निकाल देना चाहिए, जूते निकालते वक्त बुद्धि लगानी पड़ती है, संकल्प करना पड़ता है कि ये जूते का त्याग। कि जब मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हो तो एक सीढ़ी चढ़ी तो एक सीढ़ी को छोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप पुण्य और पाप नियंत्रण। पाप जूतों के समान है, उनको छोड़ना पड़ता है, और पुण्य सीढ़ी के समान है जो अपने आप पुण्य सीढ़ियां हैं। पुण्य की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते मैं एक दिन शुद्धोपयुक्त अवस्था तक पहुंच जाऊंगा। इसलिए ये जो कहा गया है कि पुण्य बेटी है, पाप बेटी है। अब लास्ट पॉइंट सुन लो कि किसके लिए बेटी, किसके लिए बेटी है? तो कहते हैं कि ऐसे मुनि जो मुनि बनकर के ध्यान कर सकते हैं, शुद्धोपयोग की अवस्था में जा सकते हैं, फिर भी वो व्यक्ति उस अवस्था में नहीं जाकर मंदिर में धर्माराधना करता है, शुभोपयोगी मुनि की चर्या पालन करता है, तो उसके लिए कहते हैं कि भैया तुझे ऐसी शक्ति मिली है कि तू मुनि बन सकता है, ध्यान कर सकता है, कर्मों का नाश कर सकता है। जो ध्यान कर सकता है उसके लिए पुण्य करने की आवश्यकता, समझ रहे किसके लिए है पुण्य? जो उपलब्ध की अवस्था में चला गया। बाहुबली भगवान ये सोचते कि नहीं नहीं मैं कोई समाज में जाऊंगा, आहार दूंगा, प्रवचन दूंगा, मुझे तो उसी में इंटरेस्ट है। ऐसी ये बाहुबली भगवान सोचते तो उनके लिए कहा जाता कि नहीं नहीं तुम संसार में अटक रहे हो, ये पुण्य तुम्हारे लिए बेड़ी का काम करेगा। उनके लिए बेड़ी का काम करेगा और हमारे लिए चाबी का काम करेगा। देखिए अंतर है। बाहुबली भगवान जैसे मुनियों को पुण्य बेड़ी का काम करता है और हम जैसे मुनियों को पुण्य चाबी का काम करता है। किसका काम करता है? और गृहस्थों को चाहे चौथा काम हो चाहे पांचवा काम हो, गृहस्थ के लिए तो पुण्य हमेशा किसका काम करेगा? क्योंकि गृहस्थ को तो किसी काल में ध्यान नहीं, ना चौथे काल में ना पांचवें काल, किसी भी काल में ध्यान नहीं है। इसलिए गृहस्थ के लिए पुण्य बेड़ी नहीं है, पुण्य क्या है? चाबी है। शुभोपयोगी मुनियों के लिए पुण्य बेड़ी नहीं है, वो पुण्य क्या है? सोने की चाबी। किसकी चाबी है? सोने की चाबी। हम लोगों के लिए पुण्य बेड़ी नहीं, क्या है? चाबी है। और बेड़ी किसके लिए है? ऐसे मुनियों के लिए जो मोक्ष जा सकते हैं फिर भी समाज में जा रहे हैं, उनको कहा जाएगा कि अब तुम मोक्ष जाओ, समाज में मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। तो पुण्य और पाप का अंतर हम समझे, जमीन और आसमान का अंतर है। ये जो कहावत हम कहीं भी लगा देते हैं, तो कहीं भी लगा देते हो, पति पत्नी को कहता है तेरे और मेरे में जमीन आसमान। अरे काय का जमीन आसमान का? तुम भी जमीन पर, वो भी जमीन। आप ये शब्दों को कहीं मत लगाया, इस शब्द को यहाँ लगा